अस्सलामुअलैकुम। जुम्मा मुबारक। ये जुम्मा पढ़ने के लिए मस्जिद में आ गया हूँ, तो इसके ऊपर हम बात करते हैं कि आपको पता है कि आज कौन सी डेट है और जुम्मा मुबारक है और हालात किस तरफ जा रहे हैं। मायूसी छा गई है। राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आज़म नज़ीर तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ये आइन को दोबारा लिखने वाली बात है। मैं आपको असल कहानी बताता हूँ, अंदर की कहानी बताता हूँ। वो वैसे तो फैसला जो ठोस फैसला है वो तो 5-8 का है ना, 8 एक तरफ 5 एक तरफ, लेकिन जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिख के भी वो PTI को वो दी हैं सीटें, वो 11-2 का बन जाता है। ये नहीं रह गया काजी फायज ईसा कल्ला रह गया जी। क्यों कल्ला रह गया, मैं आपको बिल्कुल अंदर की बात बताता हूँ, ज़बरदस्त बात बताता हूँ। आज़म नज़ीर तारड़ ने जब ये केस अभी शुरू भी नहीं हुआ था तो अदालत को बताया था कि आप अभी इस केस का एक और केस का फ़ैसला ना करें। हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है और हम 2/3 मेजॉरिटी से आइन में तरमीम करके आपको मज़ीद जो है एक्सटेंशन देने का जो तरमीम है, जिसमें चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देनी थी 3 साल की या 4 साल की, ये याद है ना आपको, ये वाली बहस हुई थी। तो जब ये बहस हुई तो दूसरे दिन, अब ये मिलाएं, कड़ियाँ मिलाएं, सारी कड़ियाँ मिलाएं, मैं बड़ी अहम बात करने लगा हूँ और बड़ी ज़बरदस्त बात आपके लिए मैंने वो करने लगा हूँ। तो दूसरे दिन ही सैयद मंसूर अली शाह साहब ने वो जो सीटें नून लीग को मिली हुई थी, फजल रहमान को मिली हुई थी, पीपल्स पार्टी को मिली हुई थी, वो फैसला मुअत्तल कर दिया और सीटें वापस लेने का आर्डर जारी कर दिया ना। तो इत्थे जनाब अली आज़म नज़ीर तारड़ दा जिहड़ा प्रोग्राम सी वो ठंडा हो गया कि 2/3 मेजॉरिटी तो ख़त्म हो गई। 2/3 मेजॉरिटी होगी तो आइन में तरमीम करेंगे और आइन में तरमीम करेंगे तो काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन बनेगी और बाकी इदारों की जो उन्होंने बताई थी। ये ज़हन में रख लें, बहुत अहम बात है और बात भी यही है। अच्छा जी, इसके बाद जब ये अब केस फैसला आने लगा है तो पहले ये था कि 6-7 का ये फैसला आ रहा था, 7 उसके हक में थे और इस तरह करके ना अफवाहें फैली हुई थी। इन्होंने बाद में ये सोचा कि अगर ये सीटें हम हुक्मरान इत्तेहाद को दे देते हैं, बाकी जजों ने, बाकी जो जज है ना काजी फायज़ के अलावा, उन्होंने कहा जी अगर सीटें ये हम हुक्मरान इत्तेहाद को दे देते हैं और उनको अक्सरियत मिल जाती है, 2/3 मेजॉरिटी आ जाती है, तो उन्होंने आइन में तरमीम करके काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन दे देनी है। तो फिर असी कित्थे जावांगे? हाँ, उन्होंने कहा जी असी, मंसूर अली शाह और दीगर जजों ने कहा जी कि साडा तो फिर नंबर ही नहीं आना, ऐ तो फिर 3 या 4 साल वास्ते काजी फायज ईसा जिहड़ा वो बन जाएगा चीफ जस्टिस दोबारा। तो उन्होंने सर जी एक का कर लिया। यकीन करें, ये मैं आपको अंदर की बिल्कुल ये बात ऐसे कर रहा हूँ जो किसी ने अभी तक नहीं की। ये कानूनी TV के हवाले से मैं कर रहा हूँ, किसी ने अभी तक ये बात नहीं की। और उन्होंने जनाब अली ये तय करके तो फिर उन्होंने ये 11 जजों ने मुखालफत की कि जनाब सीटें हुक्मरान इत्तेहाद को नहीं मिलनी चाहिए, सुन्नी इत्तेहाद को मिलनी चाहिए। और फिर जनाब ये फ़ैसला आपके सामने आ गया है। इसकी असल अंदर रूह जो है या कहानी है वो यही है कि काजी फायज ईसा को 2/3 मेजॉरिटी के ज़रिए आइन में तरमीम करके दोबारा चीफ जस्टिस ना बनाया जाए। हाँ, हुण समझ आई ना तुहानू मेरी गल दी। असल कहानी ये है। बाकी जो फ़ैसला है वो बोंगा तरीन है। वो कहते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, आज़म नज़ीर तारड़ ने भी ये बोला है कि जनाब सवाल चने थे जवाब गंदम, ये कहा है ना, वो यही है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पटिशन दायर की है और उसके ऊपर जनाब सारा ये फ़ैसला आ रहा है तहरीक इंसाफ में। अब उसका बल्ला भी बहाल हो गया है, उसके MNA भी बहाल हो गए हैं, उनको लिस्ट भी उन्होंने कहा जी कि नई लिस्ट भी ये दे दें। सारा कुछ जनाब PTI के हक में ऐसे घसीट के उसकी झोली में डाल दिया गया है। ये लो, क्योंकि इन्होंने ये इसमें आफियत समझी कि भाई अगर हम ये हुक्मरान इत्तेहाद को ये सीटें देते हैं तो फिर 2/3 मेजॉरिटी वाला जो फार्मूला आज़म नज़ीर तारड़ ने पहले बता दिया था
اور رانا سناولا نے بتا دیا تھا کہ ہاں جی یہ بات گردش کر رہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دی جائے. یہ آپ یاد کریں, سارے آپ کے کانوں میں بھی ہلکی ہلکی یہ آوازیں آئی ہوں گی کہ جناب یہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے لگے ہیں. یہ آپ سمجھ آئی آپ کو مسئلہ. یہ جناب اندر کی کہانی ہے اور یہ ہماری زبانی ہے. باقی فیصلے کے اوپر بہت کمنٹس آ رہے ہیں, سب کے یہی آ رہے ہیں کہ یہ ناجائز فیصلہ ہے, گندا فیصلہ ہے اور آئین اور قانون سے ہٹ کے ہے اور سیاسی فیصلہ ہے. سیاسی فیصلہ ہے, ٹھیک ہے, یہ سارے جج پھر پی ٹی آئی کے ممبر بن جائیں, ٹھیک ہے, کوئی بیویوں کے ہاتھوں مجبور ہے, کوئی اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں مجبور ہے, یہ ادھر ہی چلے جائیں. تو یہ جس نے وہ جو فتنہ اتنا سر اٹھا کے چلا ہوا ہے اس کی ذات میں سارے آئے ہوئے ہیں سارے, ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہے. تو اب آپ اس سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہانی کہاں تک بگڑ گئی ہے. ساری اسلام آباد عمران خان کے حق میں, ساری سپریم کورٹ عمران خان کے حق میں, ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہے اور اصل کہانی یہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. باقی جو ہاں تک قانون کے وہ مسئلے ہیں, قانون کے اندر جو وہ یہ انہوں نے کی ہے, یہ انہوں نے قانون میں جو قانونی فیصلہ ہے وہ قانونی فیصلہ نہیں ہے, یہ سیاسی فیصلہ ہے. ہم بھی سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں, ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بالکل فیصلہ نہیں بنتا. یہ تو یہی ہے, میں نے جیسے آپ کو کہہ دیا تھا کہ بھی کیس میرا ہو تو فیصلہ مخالف پارٹی کی بجائے کسی تیسرے کو دے دیا جائے. پلاٹ کا جھگڑا ہو میرا اور اکرم کے درمیان تو جناب پلاٹ کسی تیسرے کو دے دیا جائے. اے تو موجاں کر, کل ملا کے ہن موجاں ہی موجاں. تو آپ کو یہ جمعے کا دن ہے, جمعہ بھی یہاں کا دکھاتا ہوں, بڑا اسلامک ریسرچ سینٹر ہے, یہاں پہ آیا ہوں, جمعہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. How did we perform? What were our strengths? What were our weaknesses? Where and how can we improve as we start and plan for our new Hijri year? Indeed, the successful business person is the one who at the end of his financial year will shut down and stop trading and focus with his financial advisors and accountants on how did he perform for the last 12 months so that he can plan for a better 12 months to come. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث أخرجه البخاري أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. Allah Ta'ala has excused himself. Allah Ta'ala has excused Ta'ala in the case of a man whose term he Ta'ala extend until he reaches 60 years of age. 60 Hijri years of age, which in our English calendar is 57 and a half years. So to understand this hadith, Allah Ta'ala excuses, Allah Ta'ala grants forgiveness to a person until he or she attain the age of 60. السلام علیکم. یہ ہے جی خود کا بنایا ہوا ناشتہ, یہ 2 انڈوں کا جناب فرائی, یہ 2 سلائس کی پیس اور یہ سالن ہے جی, ٹھیک ہے جی. جی السلام علیکم جی. قدوس صاحب کیا حال ہے؟ جمعہ مبارک ہو. آپ نے ہمارا جمعہ ہمیشہ آپ پڑھواتے ہیں, مانچسٹر میں آتے ہیں تو انجینئر پروفیسر قدوس صاحب. سر یہ جو آج فیصلہ ہے اوورسیز والے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو آج سپریم کورٹ نے, سچ بات تو یہ ہے کہ کافی اوورسیز خوش بھی ہوں گے اور کافی ناراض بھی ہوں گے, لیکن اب ہمیں اس بچپنے سے نکل جانا چاہیے. ٹھیک ہے کہ یہ فیصلہ ہماری پسند کا ہے تو ہم خوش ہو جائیں اور پسند کا نہ ہے تو ناراض. ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ انصاف کے کا تقاضا کیا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا انصاف ہے یا نہیں. جہاں تک میری نظر اپنی رائے ہے تو یہ سراسر ایک
सियासी किस्म का फैसला था। सियासी। इसमें कोई इंसाफ जो आइन कानून नहीं था। आइन भी नहीं था और कानून भी किसी तरह से इसमें नहीं था। या तो इस फैसले में नहीं था, या फिर आप कह लें अगर जो पीटीआई वाले हैं तो उस फैसले में नहीं था जब उनसे बदला लिया गया था, या वो इनकी जमात को बंद करने के, या फिर उस वक्त नहीं था। दोनों में से एक टाइम पे तो नहीं था। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि अब हमें इस इमेच्योर किस्म की चीज़ों से निकल जाना चाहिए। हमें सियासी फैसले नहीं करने चाहिए और आइन और कानून। बिल्कुल, आइन और कानून की। चलो, और एक और भी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो जज हजरात हैं और जो उस लेवल पर बैठे हैं, जब अल्लाह ने उनको इतनी मनसब दिया होता है, तो वो मनसब कम्स विद सो मेनी लाइबिलिटीज। और आपका एक फ़ैसला, जैसे हम एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, मैं जब भी अपने उनको टीचर्स को गाइड करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जब आप किसी को एडमिशन का बता रहे हो तो इतनी सिंसियरली आप उनको बताएं, क्योंकि आपके अल्फाज से किसी की ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला हो रहा होता है। यानी जजेस को अपनी लाइबिलिटीज जजेस की तो उनकी तो इतनी बड़ी है, वो तो कौमों का फैसला कर रहे हैं। आपने पहले कौन से हमें तीर मार के दिखा लिए भुट्टो के ज़माने में, या उससे पहले, या ठीक है सर, हमारी वीडियो कमेंट्स थे, तो थैंक यू वेरी मच। आप कह रहे हैं कि सियासी फैसले नहीं होने चाहिए, कानून और आइन के मुताबिक। जाहिर सी बात। अल्लाह हाफिज़।